आज हम इस वीडियो में इस प्रकार के पॉम पॉम किस प्रकार बनाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉम पॉम अलग अलग प्रकार के हम बना सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम थालपोश तोरण में करते हैं। साथ ही साथ आजकल इन पॉम पॉम से हम राखी बनाते हैं, टेडी बेयर्स बनाते हैं और बहुत हमारी जो चुनरी होती है उसमें भी इन पॉम पॉम का इस्तेमाल करते हैं। यह पॉम पॉम बनाने के लिए हमें पॉम पॉम बनाने के साँचे की ज़रूरत होती है जो अलग अलग आकार का बाज़ार में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम यह छोटे आकार का पॉम पॉम कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। उसके लिए हमें यह साँचा, साथ ही कैंची और ब्लेड की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमने 4 प्लाई की वूल का इस्तेमाल किया है। आप 4 प्लाई की वूल 5 प्लाई की वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं यह पॉम पॉम। यह बनाने के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे साँचे को तो यह साँचे के 4 पार्ट्स हैं। इनमें से 2 जो पार्ट है उनमें आप देखिए यहाँ पर 3 उभर कर गोले दिखाई देते हैं और जो 2 पार्ट्स है वह एकदम से प्लेन है। तो हमें पहले एक प्लेन वाला साँचा और एक यहाँ पर जो गोल दिखाई देते हैं उभर कर आए हुए उनका इस्तेमाल करना है और उन दोनों को हमें इस प्रकार जोड़कर लेना है। इस प्रकार हम यहाँ पर उस साँचे को हाथ में पकड़ेंगे और बाद में जो हमारी वूल है उसको इस साँचे के ऊपर लपेटेंगे। देखिए कैसे अपनी जो वूल है, धागा है, उसको हम इस प्रकार पकड़ेंगे और यहाँ से हम वूल को लपेटना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हम यहाँ पर इस धागे को लपेट लेते हैं। इस प्रकार हमें धागे को यहाँ पर लपेट लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक परत यानी कि एक लेयर बना ली है। अगर आपको पॉम पॉम ठीक प्रकार का यानी कि इस प्रकार गोल होना चाहिए तो कम से कम 3 लेयर आपको एक के ऊपर एक यहाँ पर बांध लेनी है। ये हमारी पहली लेयर तैयार हो गई। अब हम दूसरी लेयर शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से इस छोर तक धागा लपेटते हुए जाएंगे। ये हमारी दूसरी लेयर है। इस प्रकार यहाँ पर हमारी दूसरी लेयर कंप्लीट हो गई। अब हम इस छोर से यहाँ तक आएंगे तो हमारी तीसरी लेयर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हमारी लेयर कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ में आखिर में यहाँ पर धागे को कैंची से काट लेंगे। ये हमारे पॉम पॉम का आधा हिस्सा तैयार हो गया। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से किस प्रकार धागे को लपेटा जाता है वह दिखाऊंगी। उसके लिए हमने सिर्फ पहले जैसे लिया था वैसे ही साँचा लिया है। एक में ऐसे 3 गोल है और दूसरा जो है वह इस प्रकार प्लेन है। इन दोनों को हम इस प्रकार जोड़कर पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें 3 लेयर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, धागे के 3 लेयर्स बनाकर लेंगे। इससे क्या होता है पता है, आपको धागा लपेटने में जो ज़्यादा वक्त लगता है और आपका हाथ बार बार घुमाना पड़ता है वो आपको घुमाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने 1, 2 और 3 इस प्रकार लड़ी बना ली है। 3 धागे एक साथ मैंने कर लिए हैं। अब मैं इन तीनों को एक ही बार यहाँ पर साँचे के ऊपर बांधना घुमाना शुरू करूँगी। देखिए इस प्रकार। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही परत बनानी है। सिर्फ धागा बांधते समय ध्यान रखिए कहीं पर गैप नहीं छूटना चाहिए ताकि हमारा पॉम पॉम एकदम से ठीक तरह से बन जाए। देखिए यहाँ पर हमारी एक लेयर तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। देखा होगा आपने कि कितने कम समय में मैंने इस धागे को यहाँ पर लपेटा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक बाजू यहाँ पर प्लेन दिखाई दे रही है और यहाँ पर हमें नॉब दिखाई दे रहे हैं। दूसरे में भी वैसे ही ठीक है।
तो हम ऐसे दोनों को पकड़ेंगे और ये जो नॉब है वो एक दूसरे के प्लेन हिस्से में हमको डालने हैं ताकि यह साँचा इस प्रकार पक्का हो जाए। दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर हमारा पूरा पॉम पॉम का साँचा एक साथ हो गया। अब हमें यह धागा बीच में से, यहाँ गैप होता है, यहाँ से काटना है। उसके लिए हमें ब्लेड का इस्तेमाल करना है। देखिए धीरे धीरे हम यहाँ से ब्लेड डालकर धागे को काटेंगे। यह काटते समय एक ध्यान रखना है आपको, यह अंगूठे से हमें यहाँ बीच में और इस उंगली से बीच में हमें धागे को एकदम ज़ोर से पकड़ के रखना है ताकि धागा हिले नहीं। अब हम यहाँ पे काट कर इस पॉम पॉम को पूरा करेंगे। देखिए इस प्रकार हम इसे काट लेंगे। आधा सर्कल कंप्लीट हो गया। साँचे को घुमा कर लो, फिर वैसे ही पकड़ो, फिर यहाँ पर भी हमें काटना है। देखिए हमने काट लिया। पूरा काटने के बाद यहाँ फूल जैसे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो बीच में गैप है उसमें हम उसी रंग के धागे को डालेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इतना धागा लिया है, यहाँ पर जो गैप दिखता है उसके अंदर मैंने इस धागे को पूरी तरह से डाल दिया है। देखिए इस प्रकार। अब मैं उसको खींचूंगी। खींचने के बाद धीरे से हमें यहाँ पर गांठ बना लेनी है और टाइट करके बांधनी है। मैंने एक गांठ लगा ली, साँचे को घुमा दिया, धागे को घुमा दिया और दूसरी तरफ भी मैंने वैसे ही गांठ बना ली है। देखिए इस प्रकार। धागे को ज़्यादा भी मत खींचिए, नहीं तो वह टूट जाता है कभी कभी। 2-3 गांठें बनाने के बाद हमें अब धीरे धीरे साँचे को खोलना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार एक एक साँचे के पुर्जे को हम धीरे धीरे निकालेंगे। यहाँ पर हमने यह सब पुर्जे निकाल लिए हैं। हाथ में ऐसे इस गांठ जो बांधी थी वह धागे को पकड़ेंगे और ऐसे हाथ में इस पॉम पॉम को हिलाएंगे। तो जहाँ पर हमारे थोड़े धागे बाहर दिखते हैं अब हमें वह सुई से, कैंची से काटने हैं और उसका शेप ठीक तरह से कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा पॉम पॉम तैयार है। तो ये एक तरीका हो गया हमारा पॉम पॉम बनाने का। यह छोटी साइज़ है। अगर आपने 3 लेयर लिए तो इस प्रकार हमारा पॉम पॉम बन जाता है और वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।